नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज आपको एक नया चैप्टर कराने जा रही हूँ जिसका नाम है कवितावली। और इस कवितावली में जो हमारे कवि हैं तुलसीदास जी, उनके द्वारा रचित रचनाओं का हिस्सा है। और एक पार्ट है उनकी कवितावली से और एक है रामायण से, जिसका जो है रामचरितमानस से लिया गया है। और उसका वहाँ पर जिक्र किया है एक पोर्शन का, जहाँ पर जो है लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं और राम जो है उनके लिए विलाप करते हैं, तो वहाँ का वर्णन इसमें किया गया है। सबसे पहले पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको आपका परिचय इस पाठ के कवि गोस्वामी तुलसीदास जी से करा देती हूँ। जो इनका जीवन परिचय है वो इस प्रकार से रहेगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। सन 1532 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। कुछ लोग इनका जन्म स्थान सोरो मानते हैं। इनका बचपन बहुत ही कष्ट में बीता था। बचपन में ही इनकी माता पिता का देहांत हो गया था या उनका वियोग उनको सहना पड़ा था। उनके गुरु नरहरिदास जी की कृपा से इनको राम भक्ति का मार्ग मिला। इनका विवाह रत्नावली नामक युवती से हुआ। कहते हैं कि रत्नावली की फटकार से वे वैरागी बनकर राम भक्ति में लीन हो गए थे। विरक्त होकर ये काशी, चित्रकूट, अयोध्या आदि तीर्थों पर भ्रमण कर रहे थे। इनका निधन काशी में 1630 ईस्वी में माना गया है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो इस प्रकार से हैं, जैसे रामचरितमानस, कवितावली, रामलला नहजू, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, राम आज्ञा, प्रश्न, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, हनुमान बाहुक, वैराग्य संदीपनी। इनमें से रामचरितमानस एक महाकाव्य है। कवितावली में राम कथा कवित व सवैया छंदों में रचा गया है। विनय पत्रिका में स्तुति के गेय पद हैं। इनकी जो काव्यगत विशेषताएं हैं वो इस प्रकार से रहेंगी। गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि हैं। ये लोक मंगल की साधना के कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। यह तथ्य न सिर्फ उनकी काव्य संवेदना की दृष्टि से वरन काव्य भाषा के घटकों की दृष्टि से भी सत्य है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि शास्त्रीय भाषा यानी जो हमारी संस्कृत की भाषा है उसमें सृजन क्षमता होने के बावजूद इन्होंने लोक भाषा यानी कि अवधी और ब्रज भाषा को साहित्य की रचना का माध्यम बनाया था। तुलसीदास में जीवन व जगत की व्यापक अनुभूति और मार्मिक प्रसंगों की अचूक समझ है। यह विशेषता उन्हें महाकवि बनाती है। रामचरितमानस में प्रकृति व जीवन के विविध भावपूर्ण चित्र हैं, जिसके कारण यह हिंदी का अद्वितीय महाकाव्य बनकर उभरा है। इसकी लोकप्रियता का कारण लोक संवेदना और समाज की नैतिक बनावटी की समझ है। इनके सीता राम ईश्वर की अपेक्षा तुलसी के देश काल के आदेशों के अनुरूप मानवीय धरातल पर पुनः सृष्टि चरित्र हैं। गोस्वामी तुलसीदास की जो भाषा है वो अपने समय में हिंदी क्षेत्र में प्रचलित भावात्मक व काव्य भाषाई तत्वों का प्रतिनिधित्व करती है। उनमें भाव विचार, काव्य रूप, छंद और काव्य भाषा की बहुल समृद्धि मिलती है। ये अवधी तथा ब्रज भाषा की संस्कृति कथाओं में राम, सीता और राधा कृष्ण की कथाओं को साधिकार अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाते हैं। उपमा अलंकार के क्षेत्र में प्रयोग वैशिष्ट्य कालिदास की पहचान है। वही पहचान सांग रूपक के क्षेत्र में तुलसीदास की है। अब बात करते हैं पाठ की। जो हमारा कवितावली जो लिखा गया है ये उत्तरकांड से लिया गया है और इसका जो है सार वो इस प्रकार से रहेगा। कवितावली में जो कवित हैं, कवित और सवैये दो चीज़ ली गई हैं, ठीक है। तो इसमें जो कवित हैं, दो कवित हैं, दो सवैये हैं। तो जो पहला कवित है उस कवित में तुलसीदास जी ने बताया है
देखिए, जो हमारा ये कविता है, ठीक है, इसमें यहाँ पर तुलसीदास जी ने बताया है कि संसार के अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंचों का आधार पेट की आग है और पेट की आग का दारुण व गहन यथार्थ है। इसका समाधान वे राम रूपी घनश्याम के कृपा रूपी जल में देखते हैं। उनकी राम भक्ति पेट की आग बुझाने वाली, जीवन के यथार्थ संकटों का समाधान करने वाली है, साथ ही जीवन बाह्य आध्यात्मिक मुक्ति देने वाला भी है। जो दूसरा कविता है, इस कविता में उन्होंने ये बताया है कि पेट की आग को इन्होंने सबसे बड़ा बताया है और सारे काम इसी का आग को बुझाने के उद्देश्य से करते हैं, चाहे वह व्यापार, खेत, नौकरी, गाना, चोरी, गुप्तचरी, सेवा, टहल, गुणगान, शिकार आदि करना, जंगलों में घूमना हो। ये सब कारण क्या है? इसके क्या कारण है? पेट की आग है। इस पेट की आग को बुझाने के लिए लोग अपनी संतानों तक बेचने के लिए विवश हो जाते हैं। यह पेट की आग समुद्र की बड़वानल से भी बड़ी है। बड़वानल का मतलब होता है बड़ी आग, समुद्र की जो आग होती है उसमें, क्योंकि समुद्र की आग को बुझाना काफ़ी कठिन होता है। हालांकि पानी में ही आग होती है, लेकिन फिर भी उसको बुझाना जो है मुश्किल होता है। अब केवल राम रूपी घनश्याम ही है जो इस आग को बुझाएंगे। आगे का जो सवैया है उसमें कवि ने अकाल की स्थिति का चित्रण किया है। इस समय किसान खेती नहीं कर सकता, भिखारी को भीख नहीं मिलती है, व्यापारी को व्यापार नहीं मिलता है, नौकरी की चाह रखने वालों को नौकरी नहीं मिलती, लोगों के पास आजीविका का कोई साधन नहीं है, वे विवश हैं। वेद पुराणों में कहीं और दुनिया की देखी बातों से यह प्रतीत होता है कि अब तो भगवान राम की कृपा ही कुशल होगी। वह राम से प्रार्थना करते हैं कि अब आप ही इस दरिद्रता रूपी रावण का विनाश कर सकते हैं। जो दूसरा सवैया है उसमें जो है ये बताया गया है कि कवि ने भक्त की गहनता और सघनता में उपजे भक्त हृदय की आत्मविश्वास का सजीव चित्रण यहाँ पर किया है। वो ये कहते हैं कि चाहे कोई मुझे धूर्त कहे, अवधूत कहे, जोगी कहे या कोई राजपूत या जुलाहा कहे, किंतु मैं किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना वाला और ना किसी की जाति बिगाड़ने वाला हूँ। मैं तो केवल अपने प्रभु राम का गुलाम हूँ, जिसे जो अच्छा लगे वही करे। मैं मांग कर खा सकता हूँ तथा मस्जिद में सो सकता हूँ, किंतु मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। मैं तो सब प्रकार से भगवान राम को समर्पित हूँ। अब शुरुआत करते हैं कवितावली के इससे, ठीक है। शुरुआत करते हैं पढ़ना और इसकी व्याख्या करना, ठीक है। देखिए, इसमें जो ये है देखते हैं, शुरुआत करते हैं। किसबी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी। देखिए, यहाँ पर अलंकार का अनुप्रास अलंकार का बड़ा अच्छा यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत हुआ है। किसबी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपला नट चोर चार चेटकी। पेट को पढ़त गुनत गाड़त चढ़त गिरी, अटत गहत गन अहन अखेट की। देखो, किसबी का अर्थ होता है धंधा, काम। किसान तो किसान को कृषक को कहा गया। किसान कुल यानी कि किसान का जो परिवार है। बनिक यानी कि व्यापारी। भिखारी भीख मांगने वाला। और भाट का यहाँ पर अर्थ होता है चारण करने वाला, चाकरी करने वाला या उसकी प्रशंसा करने वाला, ठीक है। दो तरह से हम इसको लिख सकते हैं, भाट को चारण या फिर प्रशंसा करने वाला। चाकर यानी कि घरेलू नौकर जो होता है उसको चाकर कहा जाता है। चपला नट यानी कि चंचल नट, जो नट करतब दिखाते हैं वो। चोर तो आपको पता ही है। चार यानी कि गुप्तचर, दूत। और चेटकी यानी कि बाजीगर, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने कहा है पेट को पढ़त गुणत गढ़ चढ़त गिरी, चढ़ते हैं गिरते हैं,
ज्ञान को बढ़ाते हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर वर्णन किया गया है। अब देखो, अब हम इसको देखते हैं। जो प्रसंग इस प्रकार से लिखेंगे कि यह जो कविता है हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग में से संकलित कवितावली के उत्तरकांड से उद्गृत है। इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं और इस कविता में कवि ने तत्कालीन समाज व आर्थिक दुरावस्था का यहाँ पर यथार्थ वर्णन किया है या चित्रण किया है। ठीक है, अब देखिए व्याख्या हम लिखेंगे। किसबी किसान कुल बनिक भिखारी भाट। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में मजदूर, किसान वर्ग, व्यापारी, भिखारी, चारण, ठीक है, प्रशंसा करने वाला, नौकर, चंचल नट, चोर, दूत, बाजीगर, ये सब जो हैं ऐसे काम करने वाले हैं। एक वर्ग का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि इस संसार में मजदूर, किसान वर्ग, व्यापारी, भिखारी, चारण, नौकर, चंचल नट, चोर, दूत और बाजीगर आदि पेट को भरने के लिए गुढ़त काम करते हैं। ठीक है, चढ़त गिरी, चढ़ते हैं और गिरते हैं, यानी कि कलाएं सीखते हैं। अपने पेट को भरने के लिए वो क्या करते हैं? गुणगढ़त मतलब गुणों को बढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, अनेक काम करते हैं। चढ़त गिरी, अनेक कलाएं सीखते हैं। कोई पर्वत गिरी, गुणगढ़त में अनेक गुण मैंने कलाएं, अनेक प्रकार की कलाएं, गढ़त मैंने सीखते हैं। ठीक है, पेट को भरने के लिए पढ़ते हैं। गुणों में विकास करते हैं, कलाएं सीखते हैं। चढ़त गिरी, पर्वत पर चढ़ता है। ठीक है, कोई पर्वत पर चढ़ता है, पर्वतारोहण का काम करता है या कुछ भी करता है, अपने पेट को भरने के लिए कठिन कार्य करते हैं। तो अटत गहन गन अहन अखेट की, और कोई तो जो है दिन भर गहन जंगल में, अटत गहन गन अहन अखेट की, कि घने जंगल में जाकर शिकार के लिए भटकता रहता है। ठीक है, कि तुलसीदास जी यहाँ पर कहते हैं कि इस संसार में मजदूर, किसान वर्ग, व्यापारी, भिखारी, चारण, नौकर, चंचल नट, चोर, दूत, बाजीगर आदि जो लोग हैं वो पेट भरने के लिए अनेक काम करते हैं। पेट को भरने के लिए अनेक काम करते हैं। पढ़ते हैं, गुण घड़त, अनेक कलाएं सीखते हैं। चढ़त गिरी, पहाड़ों पर चढ़ते हैं। अटत गहन गन और घने जंगल में शिकार के लिए भटकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही की पचित बेचत बेटा बेट की। तुलसी बुझाइए एक राम घनश्याम हीते, आग बड़वागिते बड़ी है आगी पेट की। देखिए आगे कहते हैं ऊंचे नीचे कर्म, कि अपना पेट भरने के लिए लोग छोटे बड़े कार्य करते हैं, तथा धर्म अधर्म करी, और धर्म और अधर्म का विचार नहीं करते हैं। यानी कि जब लोगों को लगता है कि हमें अपना पेट भरना है तो उसके लिए कोई भी कार्य छोटा बड़ा नहीं होता, धर्म अधर्म के विचार से वो परे होते हैं। तो कहते हैं वो कोई काम छोटा नहीं होता और वे धर्म तथा अधर्म का विचार नहीं करते। पेट ही की पचित, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की। अब पेट का पालन करने के लिए, पेट भरने के लिए वे अपने बेटा बेटी को बेचने के लिए भी विवश होते हैं। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही तो। अब आगे जो है तुलसीदास जी ये कहते हैं कि बुझाई एक राम घनश्याम ही तो, कि जो ये पेट की आग है वो श्री राम रूपी बादल से ही बुझाई जा सकती है। आगी बड़ बागितें बड़ी आगी पेट की। वो कहते हैं कि ये जो पेट की आग होती है वो समुद्र की आग से भी बड़ी भयंकर होती है, क्योंकि समुद्र की आग जंगल की आग से भी बड़ी समुद्र की आग है, और समुद्र की आग से भयंकर, बहुत ज़्यादा भयंकर क्या है? पेट की आग है, यानी कि भूख। उसके लिए मनुष्य जो है वो अपने लिए
कुछ भी करने को ये तैयार हो जाता है। यही यहाँ पर वर्णन किया है कि वो अपना पेट भरने के लिए छोटे बड़े कार्य करते हैं, धर्म अधर्म का विचार नहीं करते हैं और पेट के लिए अपने बेटा बेटी को भी बेचने के लिए विवश हो जाते हैं। तो तुलसीदास जी ये कहते हैं कि जो ये पेट की आग है ये समुद्र की आग से भी काफ़ी भयंकर है और इस आग को श्री भगवान रूपी बादल ही इसे बुझा सकते हैं। ठीक है, इस जो कविता है इसका जो विशेष है वो इस प्रकार से रहेगा कि इसमें समाज की भूख की स्थिति का यहाँ पर चित्रण किया गया है, वास्तविक चित्रण किया गया है। कवित छंद है, तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ है, ब्रज भाषा है, राम घनश्याम में रूपक अलंकार है और आगी बड़विते पेट की में व्यतिरेक अलंकार है और पूरे के पूरे छंद में जो है, पूरे के पूरे कवित्व में जो है अनुप्रास अलंकार की छटा विद्यमान है। ठीक है, और अभिधा शब्द शक्ति का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बली बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग, सिद्धमान सोच बस, करे एक एकंसो जायका करी। अब यहाँ पर जो है कवि जो है कवि ने या जो हमारे तुलसीदास जी हैं उन्होंने यहाँ पर समाज के तत्कालीन और आर्थिक दुरावस्था का यहाँ पर यथार्थ चित्रण किया है। अब इसके जब तुलसीदास जी ने यहाँ पर एक अकाल की भयानक स्थिति उपस्थित की है, यानी कि कभी ऐसा समय आया था कि देश में अकाल पड़ा था, तो उस समय का यहाँ पर वर्णन किया गया है। वो कहते हैं कि इस समय में, जब अकाल का समय है, इस समय में खेती न किसान को, कि किसान के लिए खेती नष्ट हो गई है, उन्हें खेती से कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, भिखारी को न भीख, और कोई भीख मांग कर निर्वाह करे तो उसको भीख भी नहीं मिल रही है। यानी कि किसान जो है वो खेती करना चाहता है, लेकिन अकाल के कारण जो है वो खेती नष्ट हो गई है और भीख अगर कोई मांगना चाहता है, भिखारी को ना भीख, यानी भिखारी को भीख भी नहीं मिल रही है। यानी कि अपना जीवन निर्वाह करने के लिए अगर कोई भीख मांगकर जीवन निर्वाह करना चाहता है तो उसको भीख भी नहीं मिल रही है। बली बनिक को बजी, बलि, कोई बलि का भोजन भी नहीं देता है। यानी कि बलि का भोजन एक प्रकार से हम कहते हैं कि पंडित के लिए अलग से भोजन निकालना या फिर भगवान के लिए जो है भोजन निकालना, जो हम दान देते हैं, वो चीज़ जो है वो भी नहीं है। बलि यानी कि किसी को बलि का भोजन भी नहीं मिलता है। बनिक को बनिज, और व्यापारी को व्यापार का साधन नहीं है। बनिक को बनिज, यानी कि व्यापारी को जो है व्यापार नहीं है, यानी कि उसके पास कोई काम ना है। ना चाकर को चाकरी, और ना ही किसी नौकर को नौकरी मिल रही है। जीविका विहीन लोग, सिद्धमान सोचवश, मतलब हम कह सकते हैं कि चारों तरफ जो है वो बेरोजगारी है। जीविका विहीन लोग, सिद्धमान सोच बस, आजीविका के साधन न रहने से लोग दुखी हैं और चिंता में डूबे हुए हैं। जीविका विहीन यानी कि जिसके पास काम नहीं है, ऐसे लोग, सिद्धमान साधन ना रहने पर, जिसके पास कोई काम का साधन नहीं है, नौकरी का साधन नहीं है, सोच बस, वे सोच में डूबे हुए हैं। कहे एक एकंसो जाई करी, कहाँ जाई का करी। अब ये जो लोग हैं वो एक दूसरे से पूछते हैं, कहें एक एकंसो, कि एक दूसरे से वो पूछते हैं कहाँ जाई का करी, कहाँ जाएं और क्या करें। ठीक है, यानी कि खेतों को, किसानों के लिए खेती नहीं है, भिखारी के लिए भीख नहीं है, बलि के लिए भोजन नहीं है, बनिक के व्यापारी के लिए व्यापार नहीं है, नौकर के लिए नौकरी नहीं है, और लोग जिनके पास जो आजीविका विहीन है, वे जो लोग हैं, जो साधन, आजीविका का साधन ना होने पर जो लोग हैं, ठीक है, वो दुखी हैं और चिंता में हैं और एक दूसरे से कह रहे हैं कि क्या करें और कहाँ जाएं। आगे देखिए, बेदुहु पुराण कही,
लोक हूँ बिलोकती, ठीक है। वेद हूँ पुराण कही, लोक हूँ बिलोकती, साकरे पे सभी पे राम रावरे कृपा करी, दारिद दसानन दबाई दुनि दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। अब यहाँ पर जो है वो कहते हैं तुलसीदास जी कि जब लोग ये एक दूसरे से पूछते हैं कि कहाँ जाएं और क्या करें, तब आके जिक्र करते हैं कि वेदों हूँ पुराण कहीं, वेदों और पुराणों में कहा गया है। वेद हूँ, वेदों में, पुराण मीन्स पुराणों में, वेदों और पुराणों में कहा गया है। लोक हूँ बिलोकती, कि लोक में ऐसा देखा गया है। साकरे से सब पे, क्या है, साकरे सब पे राम रावरे कृपा करी, कि जब जब भी संकट उपस्थित हुआ है तब तब राम ने सब पर कृपा करी है। साकरे से सब पे, यानी कि जब जब संकट का समय लोगों पर आया है, ठीक है, राम रावरे कृपा करी, राम ने सब पर कृपा करी है, ठीक है। कि ऐसा वेदों और पुराणों में कहा गया है कि संसार में ऐसा जब जब देखा गया है, यानी कि जब संसार में संकट की स्थिति उपस्थित हुई है तब तब राम ने सबके ऊपर कृपा करी है। दरिद दसानन दबाई दुनि दीन बंधु, अब वो कहते हैं कि दीन बंधु, हे दीन बंधु, इस समय दरिद्रता रूपी रावण ने पूरे संसार को त्रस्त कर रखा है। दरिद्र दशानन, यानी कि दरिद्रता रूपी रावण, दशानन मीन्स रावण, ठीक है। दबाई दुनि, कि इसने पूरे संसार को दुखी कर रखा है रावण ने। कौन सा? दरिद्रता रूपी, ठीक है, कि दरिद्रता रूपी रावण ने पूरे संसार को त्रस्त या दुखी कर रखा है। दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी, अब वो कहते हैं कि सभी लोग जो हैं इस गरीबी से पीड़ित हैं। और फिर वो कहते हैं कि हे राम, आप तो पापों का नाश करने वाले हो। दुरित दहन देखी तुलसी, कि ये जो गरीबों की पीड़ा है उनको देखकर तुलसीदास जी कहते हैं कि आप तो पापों का नाश करने वाले हो। चारों तरफ हाहाकारी, हाय हाय मची हुई है, ठीक है, कि हे भगवान, आप इन गरीबों की पीड़ा को दूर कीजिए। पूरे संसार में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, ठीक है। इसमें जो है वही इसकी विशेषताएं रहेगी। बेरोजगारी और अकाल की स्थिति का भयावह वर्णन किया गया है। ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग है। दरिद दसानन और दुरित दहन में रूपक अलंकार है। कवित छंद है, तत्सम शब्दावली का प्रयोग हुआ है और पूरे के पूरे कवित्व में अलंकार छटा विद्यमान है, ठीक है। सिद्ध्यमान ए सौ सोच, एक एकन का करी, साकरे सब, राम रावरे कृपा करी, दरिद दसानन दबाई दुनि, यहाँ पर क्या है, सारे में ही अनुप्रास अलंकार विद्यमान है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं देखिए थर्ड हमारा कवित है जो उसमें करते हैं। देखो इसमें जो ये कविता है हमारा, इसमें जो है कवि ने तत्कालीन समाज और आर्थिक दुर्व्यवस्था का यहाँ पर वर्णन किया है, ठीक है। और व्याख्या इस प्रकार से रहेगी। धूत कहो अवधूत कहो, राजपूत कहीं, रजपूत कहो, जुलाहा कहो कोई, कि यहाँ पर पूरे समाज में जो जातिवाद और धर्म का खंडन करते हुए, यहाँ पर समाजवाद, जातिवाद का और धर्म का खंडन करते हुए जो है उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है। वो ये कहते हैं कि मैं तो श्री राम का भक्त हूँ, चाहे मुझे कोई धूर्त कहे, धूत कहो अवधूत कहो, अवधूत कौन होते हैं? सन्यासी, ठीक है। धूत कहो, चाहे मुझे कोई धूर्त कहे, चाहे मुझे कोई पाखंडी कहे, या फिर अवधूत करो, या फिर मुझे कोई सन्यासी कहे। रजपूत कहो, जुलाहो कहो कोई, चाहे कोई मुझे राजपूत कहे या फिर मुझे जुलाहा कहे, मुझे इन सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कहूँ कि बेटी सो बेटा ना ब्याहब, वो कहते हैं कि मुझे अपनी जाति या नाम की कोई भी चिंता नहीं है, चाहे मुझे कोई किसी नाम से, किसी धर्म से बुलाए,
धूर्त कहे, पाखंडी कहे, सन्यासी कहे, राजपूत कहे, जुलाहा कहे, मुझे इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। फिर आगे वो कहते हैं कि कहूँ की बेटी सो बेटा ना ब्याह, कि मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना, और काहू जाति बिगाड़ना सो, और ना ही मैं किसी की जाति बिगाड़ने का शौक़ रखता हूँ। सो मैंने शौक़ रखना, ठीक है, कि मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे की का विवाह नहीं करना, और ना ही काहू जाति बिगाड़ सो, और ना ही मुझे किसी की जाति को बिगाड़ने का शौक़ है। तुलसी सरनाम गुलामू है राम का। वो कहते हैं कि तुलसीदास जी क्या है, तुलसीदास सिर्फ एक राम का गुलाम है। जाको रुच सो कहें कुछ आओ, कि वो उसे पूर्ण रूप से उसमें समर्पित है, किसमें, श्री राम के, ठीक है। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे जो हैं तुलसीदास जी के गुलाम हैं और उसमें पूर्ण रूप से समर्पित हैं। अतः जिसे मेरे बारे में जो अच्छा लगे वो कह सकता है। जाको रुच सो कहें कछु आओ, कि जिसको जो मेरे बारे में अच्छा लगे वो कह सकता है। मांग के खाबू, कि मैं मांग के खा सकता हूँ। मस्जिद को सोईबो, और मस्जिद मीन्स मस्जिद में सो सकता हूँ। ले को एक वो ना देबू को दो, ना मुझे किसी से कुछ लेना है और ना मुझे किसी को कुछ देना है। संक्षेप में हम क्या भी कह सकते हैं कि कवि का समाज से कोई भी ऐसा खास संबंध नहीं है, वह श्री राम को समर्पित है, ठीक है। दोबारा से देख लिए। धूत कहो अवधूत कहो, राजपूत कहो जुलावा कोई, कि चाहे मुझे कोई धूत कहे, पाखंडी कहे, अवधूत सन्यासी कहे, राजपूत कहे, या फिर कोई मुझे जुलाहा कहे, मुझे किसी से भी कोई फ़र्क नहीं है। चाहे मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना, और ना ही मैं किसी की जाति बिगाड़ना चाहता हूँ। तुलसी राम सरनाम गुलाम है, कि तुलसीदास जो है वो श्री राम के गुलाम हैं। जाको रुचि से कही कुछ ओए, चाहे कोई मुझे किसी भी नाम से बुला सकता है, जो मेरे बारे में अच्छा लगे वो बोल सकता है। मांगी के खाबो मस्जिद को सोईबो, मैं मांग के खा सकता हूँ, मस्जिद में सो सकता हूँ। लेबो को एक न देव कोई, मुझे किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है, यानी कि ना मुझे से किसी से एक लेना है ना किसी को दो देना है। यहाँ पर कवि ने जो कहा है कि वो समाज से उसका कोई भी संबंध नहीं है, वह सिर्फ श्री राम के भक्त हैं। अब इसमें जो है समाज के अपेक्षों से वो दुखी है। श्री राम की भक्ति को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है, ठीक है। और हम ये कह सकते हैं, और यहाँ पर जो है ज़िक्र किया गया है कि ब्रज भाषा का यहाँ पर प्रयोग है और मुहावरे का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। कौन सी लाइन है, लेबी को एक न देबू को दो, ठीक है। यहाँ पर क्या है, मुहावरे का प्रयोग किया गया है। और उसके बाद ब्रज भाषा है, मस्जिद में सोने की बात करके उन्होंने उदारता और समरसता का परिचय दिया है, और अनुप्रास अलंकार जो है यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। आज जो है आप इसको कविता के जो ये 3 पार्ट हैं आप इसको कर लीजिए। कल जो है हम अगला पार्ट शुरू करेंगे।